ओके, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, सो हम परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा देते हैं। इस समय हम रोमियो की पत्री के संपूर्ण अध्ययन के तहत में 14वें अध्याय तक सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज हम 15वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, 15 अध्याय का जो शीर्षक दिया गया है वो ये है, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए जीना। मतलब हमें अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसी के लिए जीना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा हमारा भाई आशीष को प्राप्त करे। तो इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है मसीही जीवन में परिपूर्ण होना, दूसरा भाग है सेवकाई में पौलुस का बोझ, और तीसरा भाग है पौलुस की रोम आने की इच्छा। इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब हम पहले भाग के अंतर्गत देखते हैं। तो पहले भाग है मसीह जीवन में परिपूर्ण होना, जो 1 वचन से लेकर 13 वचन तक है। 1 और 2 वचन में हम इस बात को सीखेंगे कि दूसरों की प्रति परवाह करना, चिंता से भरा हुआ होना। दूसरा बात हम सीखेंगे 3 और 4 पद में कि यीशु के उदाहरण से भरा हुआ, जिसने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी है। तीसरा बात सीखेंगे 5वें और 6वें वचन में, रोमियो में इस मनोवृत्ति की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना। और चौथा बात हम सीखेंगे पवित्र आत्मा द्वारा दूसरों के लिए प्रेम और आनंद और शांति से भरा हुआ होना। तो इस तरह हम इन विषयों में सीखेंगे। आज अभी हम पहला बात सीखने जा रहे हैं, जो दूसरों के प्रति परवाह और चिंता से भरा हुआ। पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो। ओके, अब यहाँ पर इस बात को आप बड़े ध्यान से समझना कि दूसरों के प्रति परवाह करना, दूसरों के प्रति चिंता करना, एक मसीही जीवन की परिपूर्णता यही है कि वो दूसरों की चिंता से भरा हुआ होना चाहिए। पौलुस के विषय में आपने पढ़ा होगा। पौलुस 2 कुरिन्थी 11वें अध्याय में कहता है कि मैं कलीसिया की चिंता रात दिन मुझे दबाती रहती है। दूसरों का परवाह करना, दूसरों की चिंता करना, ये हमारी सेवकाई का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें, अपने आप को खुश करें। तो अधिक बार क्या होता है कि हम बलवान हैं, लेकिन हम निर्बलताओं में मदद करने के लिए नहीं है, हम उन पर दोष लगाने के लिए हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको तुच्छ जानने के लिए हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए ये आनंद की बात नहीं है, बल्कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम बलवान हैं तो हम दूसरों को उठाने के लिए हमें मदद करना चाहिए, दूसरों का परवाह करना चाहिए, दूसरों की चिंता हमें करना चाहिए। यदि आप अपने भाई की तुलना में खुद को मजबूत समझते हैं, तो अपनी ताकत का उपयोग मसीह में अपने भाई की सेवा करने के लिए करें, बजाय इसके कि आप अपनी ताकत का उपयोग केवल अपने आप को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। आज आप ध्यान दीजिए, हमारे पास ताकत के कई एक स्रोत हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं। धन हमारे ताकत का एक हिस्सा है, हमारा बुद्धि हमारे ताकत का एक हिस्सा है, हमारे पास ज्ञान है, वो हमारे ताकत का एक हिस्सा है। तो इन सारे ताकतों को क्या करना है? अपने भाई के सेवा के लिए, अपने भाई को ऊपर उठाने के लिए, अपने भाई को मजबूत बनाने के लिए हमें करना चाहिए। यदि वो कमजोर है तो हम उसको चिंता करें, उसके विषय में हमें परवाह करें, हम सोचें और हम उसे सहन भी करें। तो सहन करना मतलब होता है, वास्तव में यह विचार सहन करने का नहीं है, बल्कि कमजोर भाई को सहन करने का है, अपनी श्रेष्ठ शक्ति से उसकी समर्थन करने का। मतलब हमारे पास बहुत मजबूत ताकत है और हम बलवान हैं, लेकिन जब हम एक कमजोर व्यक्ति को समर्थन करते हैं, सहायता करते हैं, तो हम सहन करते हैं, हम उससे सहते हैं। ऐसा प्रेरित पौलुस कहता है। तो हमको सहन करना चाहिए, हमको उसके कमजोरी में हम उसका ताकत बनना चाहिए, उसके कमजोरी में उसे मदद करना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसके साथ हमें रहना चाहिए, ताकि उसे भी मजबूती महसूस हो। यह हमारे समय की पूरी रीति से खिलाफ है। जो लोगों को
नंबर 1 पर ध्यान देने की सलाह देती है और उन लोगों को तुच्छ समझा जाता है जो दूसरों की खातिर वास्तविक त्याग का जीवन जीते हैं। फिर भी निसंदेह पौलुस जीवन में सच्ची खुशी और पूर्णता का मार्ग बताता है। अपनी नजरें खुद पर से हटाएं, दूसरों की निर्माण करना शुरू करें और आप खुद को विकसित होते हुए पाएंगे। कितना अद्भुत बात कहता है कि यदि हम अपनी नजरें दूसरों की ओर लगाएं, दूसरों के निर्माण के लिए लगाएं, दूसरों की उन्नति के लिए लगाएं, दूसरों की आशीष के लिए लगाएं, तो आप अपने आप को विकसित होते हुए देखने पाएंगे। आप विकसित हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इस बात को आप जानिए कि आप जो है उस बात में उत्साहित हो जाएंगे, उस बात में कहा जाए उन्नति को प्राप्त करेंगे। आज कितने लोग ऐसा हैं जो दूसरों को मदद करते हैं और उनकी मदद परमेश्वर करता है। हाँ मेरे प्रियो, किसी ने कहा यदि हम दूसरों की खेती को सींचते हैं तो निश्चय है कि परमेश्वर हमारा खेती सींचेगा। तो जरूरत यह है कि आप दूसरों की चिंता करिए, कलीसिया की चिंता करिए, लोगों की चिंता करिए और विशेषकर निर्बल लोगों की चिंता करिए। यदि आप बलवान हैं, आप निर्बलों की चिंता करिए और जब निर्बलों की चिंता करते हैं तो आप उनकी सहायता करिए, उनकी मदद करिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप काम करिए। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। मतलब अपने पड़ोसी को प्राथमिकता देना एक सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण आह्वान है। मतलब एक अपने पड़ोसी को महत्व देना एक सरल काम तो है पर चुनौतीपूर्ण काम है। बाद में पौलुस ने फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 और 4 में लगभग यही बात लिखी है। क्या लिखी है? स्वार्थी महत्वाकांक्षा या अहंकार से कुछ ना करो। मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने घमंड के लिए कुछ ना करो, बल्कि दीनता से अपने आप को दूसरों को अपने आप से बेहतर समझो, अच्छा समझो। तुम में से हर एक को सिर्फ अपने ही हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए सोचना चाहिए, दूसरों के हित की चिंता करना चाहिए। बहुत सुंदर बात वहां पर प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में लिखा है और आगे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो। उसने क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया। वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो और तुम भी अपने आप को शून्य करो ताकि परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन में बनी रहे। क्योंकि बाइबल कहता है जो अपने आप को दीन बनाता है परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है। तो इसलिए अपने आप को दीन करिए, अपने आप को छोटा करिए। इसका मतलब यह नहीं है कि चर्च कमजोर लोगों की सनक से संचालित होता है। कमजोर लोगों के लिए सच्ची चिंता का मतलब है उन्हें उनके तर्कहीन विवेक से बाहर निकालकर उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास करना, ताकि वे भी मजबूत बन सके, वो भी मजबूती को प्राप्त कर सके। ये चर्च का उद्देश्य है। ये चर्च का उद्देश्य है कि हम जैसे मजबूत लोग हैं, हम उन कमजोरों को भी अपने लेवल में उठाएं। उनके अंदर में बहुत सारे कमजोरी बातें होगा, विवेक हीन बातें होगा, उनके अंदर में तर्कहीन बातें होगा, वहां से उनको बाहर निकाल करके और हम उन्हें मजबूत बना सकते हैं। आगे लिखा है, उनकी भलाई के सुधारने के निमित्त प्रसन्न करें। अर्थात इससे पता चलता है कि पौलुस का मतलब है मनुष्य को खुश करने वाला होना नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने पड़ोसी को खुश करना तो चाहेगा लेकिन अपने पड़ोसी की भलाई के लिए नहीं। तो इस बात को समझिए, पौलुस ऐसा नहीं कहता है कि तुम मनुष्य को खुश करने वाला बनो, परंतु कहता है कि तुम इसलिए उसको जीतो, इसलिए उसको प्रसन्न करो ताकि उसको सुधारने के निमित्त वो सुधर जाए, उसके जीवन में सुधार आ जाए, वो भी मजबूत हो जाए, वो भी परमेश्वर के प्रिय हो जाए, वो भी परमेश्वर के उस जो मापदंड है उसमें आ जाए। इस तरह से अपने पड़ोसियों को भी अपने जीवन के द्वारा आप उसे शिक्षा दीजिए, सिखाइए और आगे बढ़ाइए ताकि वो उन्नति का कारण बन जाए। उन्नति की ओर अग्रसर होना। प्राय मसीही लोग एक दूसरे को बनाने के स्थान पर एक दूसरे को गिराना अधिक आसान समझते हैं। और आज ये बात आप अक्सर देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बनाने से अच्छा एक दूसरे को गिराने के लिए सोचते हैं। हमको अच्छा बात बोलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन बुराई बात बोलने के लिए बहुत समय है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत समय है, एक दूसरे को गिराने के लिए बहुत समय है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, आप और मैं हम प्रभु के लोग हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को उन्नति करने के लिए हमको सोचना चाहिए। यह कलीसिया के विरुद्ध शैतान का एक
क्लासिक रणनीति है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। आपको और मुझे उसका विरोध किया जाना चाहिए और हमको एक दूसरे की चिंता करना चाहिए, एक दूसरे की परवाह करना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए, काम करना चाहिए। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। अगला बात हम सीखेंगे, दूसरा बात कि यीशु के उदाहरण से भरा हुआ जिसने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दिया है। मैं चाहता हूं इस समय 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। ओके, अब यहाँ पर दूसरा बात हम सीख रहे हैं, वो ये है कि यीशु के उदाहरण से भरा हुआ जिसने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी है। तो यीशु मसीह स्वयं एक उदाहरण है और आपको और मुझे यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहिए। यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह के बातों को हमें सीखना चाहिए, यीशु के जीवन को सीखना चाहिए और यीशु मसीह के जीवन को सीख करके उसी में हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेरित सिखा रहे हैं कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। इस बात को आप जानेंगे, यीशु ने भजन संहिता उसका 69 मतलब 69 के 9 वचन में इस बात को लिया है। प्रेरित पौलुस की से जो आज्ञा पूरी की वह हम पर भी लागू होती है। यह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है ताकि हमें आशा हो, यह जानते हुए कि हम वही कर रहे हैं जो सही है, भले ही यह कठिन है। हाँ, इस बात को जानिए कि अच्छा काम करना सरल नहीं है, बल्कि अच्छा काम करना कठिन है। तो इसलिए हम अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सही है, फिर भी वो कठिन है, फिर भी आपको और मुझे उस काम को करना है। बहुत बार हम कठिन है करके हम उस काम को छोड़ देते हैं। जैसे सच्चाई में चलना कठिन है, सच बोलना कठिन है, सच्चाई के साथ जीना कठिन है। हाँ, यीशु मसीह के रास्ते में चलना कठिन है। यीशु ने स्वयं बोला कि कठिन है वे मार्ग जो अनंत जीवन को पहुंचाते हैं। तो वो रास्ता कठिन है, जिस रास्ता का चुनाव आप और मैं करते हैं तो वो कठिन रास्ता है और उस कठिन रास्ता में हम चल रहे हैं। इसलिए इस कठिन रास्ता में चलते हुए आपको और मुझे समझना है, इस बात को जानना है कि वो आसान नहीं है, फिर भी सही रास्ता है, इसलिए आपको और मुझे उसमें चलना है। जब हम यीशु के कारण दुनिया द्वारा हमारे विरुद्ध की गई निंदा का सही तरीके से जवाब देते हैं तो यह उन्हें और भी अधिक परेशान करता है। इससे उन्हें पता चलता है कि वे परमेश्वर के उस बच्चे के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं जिनकी आंखें वास्तव में यीशु मसीह पर टिकी है। कितना अद्भुत बात है! यदि आप और मैं हम परमेश्वर पर अपनी आंखें टिका के रखे हैं, यीशु मसीह पर अपनी आंखें टिका के रखे हैं, तो दुनिया का कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध नहीं उठ सकती, कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति आपको डोमिनेट नहीं कर सकती है। ओके, हम अगला वचन पढ़ेंगे। तीसरा बात, रोमियो में इस मनोवृत्ति की पूर्ति के लिए प्रार्थना। मैं चाहता हूं हम तीसरा बात को इस समय हम 5 और 6 वचन में पढ़ेंगे। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। ओके, अब यहाँ पर हम लोग तीसरा बात सीख रहे हैं। अब तीसरा बात सीख रहे हैं वो क्या है? रोमियो में इस मनोवृत्ति की पूर्ति के लिए प्रार्थना। परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। पौलुस कहता है कौन सा वरदान दे? आगे हम देखते हैं। यह तथ्य है कि पौलुस ने इन शब्दों को प्रार्थना के रूप में रखा। यह दर्शाता है कि वह पहचानता है कि यह एक ऐसा कार्य है जो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर करना चाहिए। अर्थात ये वरदान उत्पन्न करने का काम ये पवित्र आत्मा का काम है और वो काम हमारे अंदर में पवित्र आत्मा करना चाहिए। इस बात के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहा है रोमियो के लिए। अब अगला बात हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो है वो धीरज का और प्रोत्साहन का दाता है, धैर्य का परमेश्वर है, प्रोत्साहन का परमेश्वर है। तो वो धैर्य का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है
हम अक्सर बहुत जल्दी में होते हैं। हम लोगों को कोई भी काम है तो बहुत जल्दी चाहिए। यदि हमको विलंब होता है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। हमको जल्दी चाहिए कुछ भी काम, अक्सर बहुत जल्दी में। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर अक्सर हमारे लिए बहुत धीरे-धीरे काम करते हैं। क्यों धीरे काम करते हैं? क्योंकि धैर्य का परमेश्वर है। अक्सर परमेश्वर के उद्देश्य विलंबित प्रतीत होते हैं, लेकिन वे हमेशा पूरे होते हैं। वो कभी भी अधूरा नहीं रहता, वो पूरा रहता है, पूरा ज़रूर होता है। परमेश्वर की देरी उसका इनकार नहीं है, और हम हर देरी में उसका एक प्रेमपूर्ण उद्देश्य होता है। इसलिए जब कभी परमेश्वर की कुछ बातों के लिए यदि देरी होती है तो ध्यान दीजिए, वो देरी देरी नहीं है, बल्कि वो देरी इसलिए कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ अच्छा चीज़ देने जा रहे हैं, और वो चीज़ जो प्रेमपूर्ण उद्देश्य को परमेश्वर का पूरा करता है। इसलिए आप और मैं, हम इस बात को जाने कि हमारा परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है, और साथ ही साथ वो प्रोत्साहन का भी परमेश्वर है। वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारे जीवन को नीचे गिरने से वो बचाते हैं, और हमको प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम उठे और आगे बढ़े और आगे चले और आगे की बातों को भी हम सीखें। हमें परमेश्वर का अपने लोगों के साथ धैर्य पसंद है। हमें चाहिए कि वह हमारे साथ धैर्य रखे, फिर भी हम अक्सर परमेश्वर की योजना के प्रति उसके धैर्य से नाराज होते हैं। हमें लगता है कि उसे जल्दी करनी चाहिए, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ और अपनी योजनाओं में धैर्यवान है। परमेश्वर हमारे निर्देशन से नहीं चलता है मेरे प्रियो, बल्कि परमेश्वर के निर्देशन में आपको और मुझे चलना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम करीब आएंगे परमेश्वर के, उतने ज़्यादा धैर्य आपके जीवन में आएगा, उतने ज़्यादा प्रोत्साहन का आत्मा आपके अंदर में आएगा, और आप दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, दूसरे को सिखा सकते हैं, धीरज धर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब हमारे जीवन में आएगा? जब हम अधिक से अधिक परमेश्वर के निकट में आएंगे, अधिक से अधिक परमेश्वर के नजदीक में आएंगे। अब आगे पौलुस कहता है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। एक मन होकर, एक स्वर होकर परमेश्वर की स्तुति करना है हो। ओके, अब इस बात को समझिए कि हमारा लक्ष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की महिमा करना है। हमारा उद्देश्य ही यही है, और इसी काम के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। इसी काम के लिए परमेश्वर बुलाया है, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की स्तुति करें। इसी बात के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है, ताकि हम एक मन हो करके हम उसके नाम की महिमा करें। हम एक मन और एक स्वर रखकर अपनी सोच और बोली में एकता के द्वारा उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मसीही जगत में एकता बहुत जरूरी है। एक मन के प्रार्थना के कितने बड़े बड़े प्रभाव आपको देखने को मिले होंगे। बाइबल में हम प्रेरितों के काम की किताब में देखते हैं, जब वो 120 लोग एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे, तो पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, और जब पवित्र आत्मा उतरा तो अद्भुत काम हुआ, और इतना अद्भुत काम हुआ कि एक ही दिन में 3000 लोग उद्धार में आ गए। एक ही दिन में 3000 लोग विश्वास में आ गए। एक ही दिन में 3000 लोग जो है अपना जीवन मसीह को दे दिया। ये एकता का हम नमूना देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं तो इसी तरह कलीसियाएं जो है वो बढ़ते जाती है, और जब विरोध आता है तो पूरे कलीसिया एक मन होकर के प्रार्थना करती है, और जब प्रार्थना करती है तो वहाँ का जमीन जो है, धरती, वो हिल जाता है, और परमेश्वर से जिन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थना पूरा हो जाता है। और भी आगे देखते हैं तो जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो कलीसिया एक होकर के प्रार्थना करती है, और कलीसिया से पतरस जो है बाहर निकल जाता है। उसके आगे और यदि हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में बंद किया गया था, उन दोनों ने एक मन होकर के प्रार्थना किया, और अद्भुत रीति से परमेश्वर उन दोनों को बाहर निकाला। तो मेरे प्रियो, जब कभी आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, आप यही करो, एक मन एक आवाज से आप परमेश्वर की स्तुति करो। कम से कम 2 या 3 लोग भी यदि एक मन से परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर यीशु के नाम से कुछ मांगते हैं, जरूर उन्हें मिलता है। इसलिए एक मन की प्रार्थना परमेश्वर हमेशा स्वीकार करते हैं। चाहिए कि आप एक मन रहें, चाहिए कि आप एक मन, एक इच्छा, एक विचार के साथ आप बने रहें।
हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगला चौथा बात हम लोग सीखेंगे और वो ये है कि पवित्र आत्मा द्वारा दूसरों के लिए प्रेम और आनंद और शांति से भरा हुआ होना चाहिए। मैं चाहता हूं हम 7 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातीय भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहाँ है, ये जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, इसे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इस जगह में आप इन बातों को सीखिए कि किस तरह से प्रेरित पौलुस हमें और सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा द्वारा हम दूसरों के लिए प्रेम और आनंद और शांति से हमें भरा हुआ होना चाहिए। दूसरों के लिए हम आनंद से भरे हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। अब यहाँ पर हम देखें विवादित बातों के बारे में, इन मुद्दों को मसीहों के विभाजन का कारण बनने देने के बजाय विशेष रूप से यहूदी और जो गैर यहूदी हैं, इनके बीच में विभाजन पैदा जो होता है, उस पैदा करने के बजाय हमें एक दूसरे को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा मसीह ने हमें स्वीकार किया है। मतलब मसीह ने हमारा कास्ट नहीं देखा, मसीह ने हमारा धर्म नहीं देखा, मसीह ने हमारा और कुछ चीज़ों को नहीं देखा, बल्कि मसीह ने हमको क्या किया, स्वीकार कर लिया। उसी तरह गैर यहूदी और यहूदियों के बीच में जो अंतर है, जो विभाजन है, उन विभाजनों को खत्म करके और एक दूसरे को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे मसीह ने हमें स्वीकार किया, शुद्ध अनुग्रह के रूप में हमारी गलतियों को जानते हुए भी उसने सहन करते हुए हमको स्वीकार किया। तो मेरे प्रियो, इस बात को आप समझिए कि मसीह हमारी गलतियों को जान रहा था, हमारे गुनाहों को जान रहा था, फिर भी उसने क्या किया, हमको स्वीकार कर लिया। जिस तरह मसीह ने हमें स्वीकार किया है, मसीह ने हमें इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम पाप परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए मसीह ने हमको स्वीकार किया क्योंकि हम पाप पूर्ण थे और वो हमें परिपूर्णता में लेकर जाना चाहता था। मसीह आपके लिए और मेरे लिए नीचे उतर गया ताकि वो हमें ऊंचाइयों में लेकर जा सके, क्योंकि वह हम में कोई दोष नहीं देख सकता था, या इसलिए कि वह हमारे हाथों में कुछ पाने की आशा करता था। नहीं, वो हमारे जीवन में हमारे जीवन से ना कुछ पाने की आशा करता था और ना ही हमारे अंदर कोई दोष नहीं दिखता था उसको, बल्कि हम तो दोषी थे, हम पापी थे, हम अधर्मी थे। फिर भी हमारे दोषों को ढकने और हमारी अच्छाइयों की तलाश करने वाले प्रेमपूर्ण विनम्रता में उसने हमें अपने हृदय में स्वीकार किया। इसलिए उसी तरह और उसी उद्देश्य में आइए हम एक दूसरे को स्वीकार करें। तो आपको और मुझे भी आज बड़े आनंद के साथ, बड़े निर्णय के साथ हम एक दूसरे को स्वीकार करें। जब हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो निश्चय हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, निश्चय हम मसीह को स्वीकार करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है यहाँ पर कि मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं पूर्वजों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। सोचिए, मसीह अपने आप को क्या किया, इतना नीचे गिरा दिया कि उन लोगों का सेवक बन गया। हाँ, यीशु मसीह इस धरती पर सेवा करने के लिए आए, उन लोगों का सेवक बना जो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वयं आदेश देने वाला
प्रभु है वो अपने आप को इतना दीनहीन बना दिया, इतना नीचे गिरा दिया, वो अपने आप को सेवक बना दिया। इसीलिए अन्य जाति भी परमेश्वर के दया के कारण उसकी स्तुति करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, मैं जाति जाति मैं तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नाम की भजन गाऊंगा। तो इन सारी चीजों में हम देखते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत प्रेम हमको दिखाई देता है। वो हमारे पाप को नहीं देखा, हमारे दोष को नहीं देखा, हमारे गुनाह को नहीं देखा, हमारे अधर्म को नहीं देखा, परंतु वो प्रभु हमको देख करके इस धरती पर उतर आया, हमको देख करके इस धरती पर उतर आया और आ करके आपको और मुझे वो चीजें सिखाया, वो बातें सिखाया जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी चीजें थी, और उसने वही प्रेम दिखाया। तो उसका प्रभु का भी इच्छा है कि जिस तरह उसने आपको और मुझे स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसी तरह आप और मैं भी हम एक दूसरे को स्वीकार करें। और ये स्वीकार हमारे अंदर में कब आएगा? जब पवित्र आत्मा द्वारा हमारे अंदर में प्रेम, आनंद और शांति भरेगा। जब आपके जीवन में प्रेम, आनंद और शांति पवित्र आत्मा भर देगा, निश्चय आप एक दूसरे को स्वीकार करने लगेंगे, एक दूसरे को अपने नजदीक बुलाने लगेंगे, एक दूसरे के साथ आप मिलने लगेंगे, एक दूसरे के साथ आप वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे को अपने से बढ़ करके जानने लगेंगे, एक दूसरे को आप प्रेम करेंगे। ओके, अगला बात हम देखते हैं वो ये है कि जैसा लिखा है, तो लिखा क्या है? बहुत सारी बातें पौलुस जो है यहाँ पर यशायाह की किताब से लेकर के और सिखा रहा है कि पौलुस पुराने नियम के कई अंश जो है यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, और जो यह प्रदर्शित करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि अन्य जाति उसकी स्तुति करे। ओके, है ना? परमेश्वर का इच्छा है कि अन्य जाति लोग क्या करना चाहिए? उसकी स्तुति करना चाहिए, अन्य जाति लोग उसकी बढ़ाई करना चाहिए, अन्य जाति लोग भी उसकी महिमा करना चाहिए। और जब आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तो अब्राहम को भी बोला कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर का योजना अभी का नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि परमेश्वर का शुरू का योजना है कि सारे लोग उसकी स्तुति करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य जाति उसकी स्तुति करें, और विवादित मामलों का विभाजित होने के बजाय यहूदियों और अन्य जातियों को स्तुति के सामान्य आधार पर यीशु में एकजुट हो जाना चाहिए। पौलुस का यही आह्वान है, यही परिश्रम है, यही प्रार्थना है कि क्यों ना यहूदी और अन्य जाति एकजुट होकर के और मिल करके परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करे, परमेश्वर के नाम की महिमा करे। और जब इस तरह से एक हो जाते हैं तो कितना अद्भुत काम होगा। आपको मालूम है, थोड़े से यहूदी लोगों ने परमेश्वर के कार्य को बहुत महत्व पूर्ण लेकर के और बहुत गंभीरता के साथ लिया। थोड़े लोगों ने तो आज पूरे दुनिया में यीशु का संदेश पहुंच गया। लेकिन यदि पूरे यहूदी और पूरे गंभीरता से इस बात को लेते, तो सोचिए मसीह का प्रचार और उसका संदेश कितना जल्दी पहुंच जाता। तो इसलिए आज भी यहूदियों को चाहिए कि वो मसीह में एकजुट हो जाएं, अन्य जातियों को चाहिए कि वो मसीह में एकजुट हो जाएं। वचन में लिखा है, मैं अन्य जातियों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। भजन 18 से इस वचन को लिया गया है। तो यहाँ पर स्वयं यीशु द्वारा अन्य जातियों के बीच में स्तुति देने का वर्णन किया गया है कि मैं अन्य जातियों के बीच में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, अन्य जातियों के बीच में मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा। अन्य जाति लोग परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। अब परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर जो आशा का दाता है, मतलब जो आपको और मुझे आशा दिया है, उस आशा का दाता परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से तुम्हें परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा जो है वो बढ़ती जाए। अब इस खंड के अंत में हम इस बात को सीख सकते हैं कि प्रार्थना और आशीर्वाद जो है वो उचित है। आपको और मुझे भी ये दोनों चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला प्रार्थना होना चाहिए और दूसरा आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आशीर्वाद भी देना है और लोगों के लिए प्रार्थना भी करना है। जैसे जैसे परमेश्वर हमें विश्वास में अपने आनंद और शांति के आशीर्वाद से भरता है, हम वैसा ही एकता के इस सामान्य बंधन में रहने
करने के लिए सुसज्जित होते जाते हैं, जिसके लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, और हम एक होते जाते हैं, हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करते जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर की बड़ाई करते जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर की महिमा करते जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु के उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते जाएं। सो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हमने रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 1 वचन से लेकर के 13 वचन तक हमने बातों को सीखा, जिसमें हम इस बात को सीखे कि मसीही जीवन में किस तरह से परिपूर्ण होना चाहिए। हम दूसरा बात सीखेंगे सेवकाई में पौलुस का बोझ, और इस बात को कल हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।